नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अरुण कुमार। आज मैं आपके सामने जिस खबर पर बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है वह खबर मेरी या आपकी बहन, बेटी या पत्नी से संबंधित हो सकती है। इसलिए इस खबर को आप गंभीरता के साथ सुनें, देखें और अच्छी लगे तो शेयर करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से है, जहां चैत्र नवरात्र के दौरान पीरियड्स आने के चलते एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 वर्षीय प्रियंसा सोनी नाम की एक महिला ने चैत्र नवरात्र के दौरान पूजा नहीं की। इसका कारण बताया जाता है कि महिला को नवरात्र के दौरान पीरियड्स की समस्या पैदा हो गई थी और इसी के चलते वह माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर पाई थी। इसी बात से दुखी होकर महिला ने घर में रखा कीटनाशक का सेवन कर लिया और उसकी हालत बिगड़ गई, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि महिला की मौत के बाद परिवार सदमे में है। अब इस घटना के बाद कई बड़े सवाल उठते हैं। आखिर उस महिला का क्या कसूर था? उस महिला का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसे सामान्य पीरियड्स की समस्या पैदा हो गई थी और इसी के चलते वह माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर पाई थी और इसी बात से दुखी होकर महिला ने सुसाइड कर लिया। यह घटना उस देश में हुई है जहाँ नारी को माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है, नारी की पूजा की जाती है, नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, नारी को देवी का रूप माना जाता है। सीता माता के इस देश में, अहिल्या बाई के इस देश में एक नारी ने सामान्य पीरियड्स होने की वजह से सुसाइड कर लिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पुरुषों को ही इस बात की आज़ादी मिली हुई है कि वह दिन भर छल कपट, लोभ, माया या हवस में अंधे होकर न जाने कितने कुकर्म करते हैं, दिन भर कितने कृत्य करते हैं, लेकिन उनके सभी पाप धुल जाते हैं। उसके बाद वह कहीं भी जाएं, किसी भी धर्म स्थल में जाएं, उनके लिए सब माफ है। लेकिन एक महिला जिसे सामान्य पीरियड होने के चलते माँ दुर्गा की पूजा नहीं करनी पड़ी, या यूं कहा जाए कि समाज के बंधन में या धार्मिक अनुष्ठान के फेर में फंसकर उस महिला को माँ दुर्गा की पूजा से वंचित रखा गया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मासिक धर्म जो एक प्रकृति ने महिला को दिया है कि महिला को प्रत्येक माह मासिक धर्म होना ही है। यह कुदरती है, भगवान ने इस चीज़ को बनाया है। ऊपर वाले ने कभी यह नहीं कहा कि किसी भी इंसान को बनाने के बाद ऊपर वाले ने उससे ये नहीं कहा कि आप अपने मन में छल कपट, लोभ, माया या हवस जैसे शब्दों को अपने मन में रखें या दिन भर कुकृत्य करें, कुकर्म करें और उसके बाद में आपके सारे पाप धुल जाएं, आप मंदिर में चले जाएं या किसी भी धर्म स्थल में चले जाएं या गंगा में डुबकी लगा लें, आपने सभी जो पाप किए हैं सब धुल जाएंगे। लेकिन एक महिला जो मासिक धर्म जिसे प्रकृति ने बनाया है, उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि वह घर में पूजा कर सके। हालांकि मेरा मानना है कि समय के साथ साथ जिस तरह से तमाम प्रथाएं समाप्त होती चली गईं, ऐसे में महिलाओं के पीरियड्स आने के बाद उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखे जाने की प्रथा को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति ने ही महिलाओं को दिया है और प्रकृति से खिलवाड़ करना मतलब जीवन से खिलवाड़ करना है। इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं को पीरियड्स आने पर धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित नहीं रखा जाए। उन्हें उनके अधिकार यानी कि पूजा करने का अधिकार या रसोई घर में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक महिला जो वंश बढ़ाती है, एक महिला जो घर को संभालती है, एक महिला जो नारी जगत के लिए ही नहीं संपूर्ण जगत में पूजी जाती है, ऐसी महिला को पीरियड्स की वजह से धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। मेरा अपना मत है
कि महिलाओं को ऐसी किसी भी प्रथा, जो पीरियड्स जैसी प्रथा है, इसके चलते धार्मिक अनुष्ठानों से उसको वंचित नहीं रखा जाए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।